हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवास। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी फ्यूचर टेंस के हवाले से वीडियो बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर दो तरह के होते हैं। एक को हम विल कहते हैं और दूसरा फ्यूचर गोइंग टू से बनाया जाता है। और फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो उर्दू में हम लफ्ज़ गा, गी या गे के माना लेते हैं, राइट। तो कभी फ्यूचर का इस्तेमाल करने के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं और कभी इसको हम गोइंग टू से बनाते हैं। दोस्तों, जब हम बात विल की करते हैं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टेंसेस की जो सीरीज़ हमने बना रखी है उसे ज़रूर से देखिएगा, आप इसको आई बटन में देख सकते हैं। दोस्तों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि विल और गोइंग टू में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, यानी कि कौन से सेंटेंसेस हम विल से बनाएंगे और कौन से सेंटेंसेस को गोइंग टू, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो गोना होती है। आपने सुना होगा कि गोना का लफ्ज़ भी बड़ा कॉमन है और कॉन्ट्रैक्शन में हम गोइंग टू को गोना भी कहते हैं, राइट। तो क्या डिफरेंस है विल में और गोइंग टू में? कब हमारा सेंटेंस विल से बनेगा और कब हम गोइंग टू अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए? तो इसका बेसिकली वैसे तो उर्दू में अगर देखा जाए तो दोनों के माने ही गा, गी और गे होते हैं, लेकिन विल का इस्तेमाल हम अमूमन उस वक्त करते हैं जब हम किसी काम को करना चाहते हैं। वो काम 1 मिनट के बाद भी हो सकता है, फ़ौरन हो जाएगा, 1 घंटे के बाद हो, 1 महीने, 1 साल के बाद भी होगा। तो आप गा, गी, गे का इस्तेमाल करने के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ज़्यादातर हम इसको क्विक रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर दरवाज़े पे नोक हुई और आप जाकर देखना चाहते हैं और आप कहेंगे कि आई विल सी एट द डोर और आई विल चेक इट आउट, यानी कि आप जाके देखेंगे दरवाज़े पर कौन है। इसके लिए आपने कोई प्लान नहीं बना रखा था, राइट। लेकिन जब हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं तो गोइंग टू ऐसे सेंटेंसेस के लिए होते हैं जिनमें हमने कोई प्लान बनाया हुआ होता है, हमने सोच रखा होता है कि इस काम को हमने करना है। जैसे कि आई एम गोना वॉच टीवी एट 5 o'clock, मैं 5 बजे टीवी देखूंगा। या आई एम गोना गो ऑन पिकनिक ऑन सैटरडे, मैं हफ्ते वाले दिन पिकनिक पर जाऊंगा। या आई एम गोना बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल एक कार ख़रीदूंगा। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें आप अपने प्लान्स का ज़िक्र कर रहे होते हैं। तो जब आप अपने प्लान्स का ज़िक्र करते हैं, कुछ काम हैं जिनको आपने प्लान्स जिनका बना के रखा है कि इस काम को आपने करना है या आप करेंगे, तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि विल के माना गा, गी, गे होते हैं और ये आपके प्लान के बग़ैर किसी काम को आपने किया है या करने का इरादा रखते हैं तो फिर आप विल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि विल में कोई प्लान शामिल नहीं होता, जबकि गोइंग टू के जो सेंटेंसेस हैं वो आपने प्लान्स के साथ बनाने होते हैं। यानी कि प्लान्स अगर आपके सेंटेंस में मौजूद है फ्यूचर के लिए तो आप गोइंग टू, जिसे गोना कहते हैं, इस तरह आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गोइंग टू फ्यूचर विल को पढ़ते हैं और इसके फॉर्मेशन को समझते हैं कि किस तरीके से विल का जो है वो सेंटेंस हम बनाया करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमें विल सेंटेंस में रखना होगा और जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप आई और विल को मिलाएंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आइल। और आप देखेंगे आई के फ़ौरन बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाकर डबल एल कर दिया, तो आई विल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आइल है। इसी तरह जैसे जैसे आप सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो ये देखें वी विल को मिलाकर हम वील कह देते हैं और लिखते भी इसी तरीके से हैं।
बिल्कुल इसी तरह जब आप यू और विल का कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो ये यूल हो जाएगा, राइट। और दे और विल को अगर आप मिलाना चाहें, इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाना चाहें, तो ये हो जाएगा देल, राइट। सो इसी तरह आप ही विल हील हो जाएगा और शी विल को शील भी कहेंगे, राइट। तो ये पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि जिसमें नॉट का इस्तेमाल हमने नहीं किया बेसिकली। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव फॉर्म में लेकर जाएं, यानी कि विल के साथ अगर नॉट भी मौजूद हो, तो फिर इसके कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्मेशन क्या होगी, यानी कि अगर सेंटेंस हो आई विल नॉट, तो इसको मिलाकर हम कहेंगे आई वॉन्ट। तो ये वॉन्ट जो है वो विल नॉट को मिलाकर नेगेटिव सेंटेंस में कहा जाता है कि विल नॉट इक्वल्स टू वॉन्ट हो जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे कि हमने अगर सेंटेंस बनाना है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, क्योंकि स्पीकिंग का बेसिकली ज़्यादातर दारोमदार कॉन्ट्रैक्शंस पर होता है। और हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि अगर हमें बहुत सारी इंग्लिश की बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा आई सब्जेक्ट इसका है सब्जेक्ट, फिर विल और वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन है फ्यूचर के सेंटेंस की। और अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि आई विल राइट a letter. I will write a letter. मैं ख़त लिखूँगा, right? I will write a letter इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। हम पिकनिक पर जाएंगे अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे we will go on a picnic, right? इसी तरह अगर आपने कहना हो कि आप कॉलेज जाएंगे तो आप कहेंगे you will go to the college। और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप विल का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जो इसमें द ईजीएस्ट पार्ट इस ग्रामर का है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, आप सब के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ नो चेंज, राइट। तो वेदर व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज़, आपका सब्जेक्ट अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी या कोई भी सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम, आप सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ नो चेंज, ओके। तो आपने देखा कि हमने कुछ सेंटेंसेस को पॉजिटिव मूड में बनाया, और अब इनके कुछ डिफरेंट मूड्स जो ग्रामर के सेंटेंसेस के हम डिस्कस करते हैं, उनको समझते हैं कि कहाँ क्या क्या चेंज होता है सेंटेंस के अंदर। जैसे कि अगर हम सेंटेंस बनाएं आई विल ड्राइव अ कार, मैं कार चलाऊंगा, एक पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों। और इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो हम विल और नॉट को मिलाकर वोंट कर देंगे। आई वोंट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाऊंगा। क्या आप कार चलाएंगे? अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आर यू, सॉरी विल से सेंटेंसेस को, क्योंकि हमने फ्यूचर पढ़ना है तो दिस विल बी विल इन द बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। विल यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चलाएंगे? आपने देखा कि विल को हमने सब्जेक्ट से पहले रखा। और नेगेटिव क्वेश्चन अगर इसका बनाना हो तो हम कहेंगे वोंट यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार नहीं चलाएंगे, राइट। कंबाइंड क्वेश्चन में विल और वोंट को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। विल और वोंट यू ड्राइव अ कार, आप कार चलाएंगे या नहीं। चेक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप कार चलाएंगे ना। यू विल ड्राइव अ कार, won't you। पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग, आप कार नहीं चलाएंगे ना अगर हमने कहना हो तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। You won't drive a car, will you? ओके,
सो देखा आपने इन तमाम सेंटेंसेस को, पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, कंबाइंड और अटैक क्वेश्चंस में हमने फ्यूचर विल का इस्तेमाल किया। आई विल ड्राइव अ कार, मैं कार चलाऊंगा। आई वोंट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाऊंगा। विल यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चलाएंगे। वोंट यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार नहीं चलाएंगे। विल और वोंट यू ड्राइव अ कार, आप कार चलाएंगे या नहीं। यू विल ड्राइव अ कार, वोंट यू, आप कार चलाएंगे ना। यू वोंट ड्राइव अ कार, विल यू, आप कार नहीं चलाएंगे ना। राइट। तो दोस्तों अगर इन तमाम सेंटेंसेस में इस विल के स्ट्रक्चर में अगर हम कीप का इस्तेमाल करें तो आपका सेंटेंस कुछ यूँ हो जाएगा कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप विल रखेंगे और फिर जहाँ वर्ब आप अप्लाई करते हो, रखते हो, वहाँ कीप, और जो वर्ब होगा उसमें हम ing का इजाफा कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा कि अगर मैं कहूँ आई विल कीप वर्किंग हार्ड, आई विल कीप वर्किंग हार्ड, तो इसके माना होंगे मैं मेहनत करता रहूँगा। दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मैं फ़लाँ काम, एक तो करूँगा अलग चीज़ होती है और करता रहूँगा इसका मतलब है कि इस काम को आप जारी रखेंगे फ्यूचर में, तो फिर आप विल के साथ कीप का इस्तेमाल करेंगे। राइट। मैं इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा, तो आप कहेंगे आई विल कीप टीचिंग इंग्लिश। दोस्तों मैं इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा में हमने कहा कि आई विल कीप टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा। राइट। तो आप जब विल के सेंटेंस में यानी फ्यूचर में कीप को ऐड करेंगे तो देखें कि डिफरेंस है ट्रांसलेशन में, इसके माना बदल जाया करते हैं कि इस काम को आप फ्यूचर में भी जारी रखेंगे, तो फिर आप विल के साथ कीप का इस्तेमाल करते हो और इसके माना होते हैं मैं फ़ला काम करता रहूँगा। राइट। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उसे भी ज़रूर से देखें। अपना बहुत ख्याल रखें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।